अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है जो बाइडन के जीतने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। आपको क्या लगता है इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। अमार, ये बताएं कि यूएस के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर अब मेहरबान होगा, पर चूँकि उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ताल्लुक़ भी इंडियन रीजन से है और बहुत से सेनेटर्स हैं उनका ताल्लुक़ भी इंडियन रीजन से। आपको क्या लगता है इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? देखें, इसके 50-50 चांसेस हैं। अब जैसे लास्ट टाइम मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले वो अमेरिका के पार्लियामेंट में 2 मुस्लिम लड़कियां आई थी, शायद आपने वीडियो देखी, वो बहुत वायरल हुई थी। तो उसमें वो उनको कह रहे थे कि मैं मुस्लिम्स का साथ दूंगा और आपको परेशान होने की बात नहीं, आपको हिजाब करने का अलाउ होगा और मतलब जो सारे राइट्स हैं एक नॉर्मल इंसान को मिलते हैं वो मिलेंगे। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि चांसेस हैं, मतलब आप कह लें कि 50-50 चांसेस हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूथ ने सारा मेरे दोस्त तो हो नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उसने अगर पार्लियामेंट में बात की है 2 लड़कियों को, उसने इवन उसके सर पे प्यार भी दिया और उसने ये कहा कि मैं मुस्लिम का साथ दूंगा और इनको मैं प्रॉपर राइट्स दूंगा अमेरिका में भी और ओवरऑल भी। तो इस लिहाज से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा बन जाता है। आई थिंक वो ज़रूर करेगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज उसका एक इंटरव्यू है जिसमें वो इस्लाम की बहुत बता रहा है कि हमारे हॉली प्रॉफिट ने भी ऐसे ऐसे कहा है। तो आई थिंक वो फॉर श्योर करेगा, बिकॉज उसके व्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के बारे में अच्छे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम के बारे में। तो आई थिंक वो फॉर श्योर करेगा। ये है जी, देखें ट्रंप जो था पहले, उसके दौर में काफ़ी मसले हुए, जो रेसिज्म वगैरह ये सब मसले भी हुए। अब जो बाइडन ने आते ही पहली स्पीच में अपने कहा कि हम मुसलमानों को उनके राइट्स देंगे, उनके साथ ताल्लुक़, इस्लाम को वो हैसियत देंगे जो यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारे दिल में तो उम्मीद है कि वो इस्लाम को और फिर वो जो मुसलमानी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ वो ताल्लुक़ बेहतर करें। तो उनकी बातों से तो लग रहा है कि वो हमारे साथ ताल्लुक़ बेहतर करेंगे। अब जो उनके बाकी सेनेटर्स वगैरह हैं वो ठीक है, उनका मशवरा चलता है, लेकिन हतमी फ़ैसला तो सदर का ही होता है। जहाँ तक बात जो बाइडन की है, उसमें जहाँ तक उसका पर्सनल है, उसमें यह कि उसने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट भी किया था, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, कि जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं उस पर वो ख़ास तौर पे देगा तवज्जो, के जैसे हमारे पाकिस्तान के इमिग्रेंट है, बांग्लादेश के इमिग्रेंट है मुस्लिम, उसमें वो काफ़ी इस चीज़ पे तवज्जो देगा, जहाँ से अंदाज़ा होता है कि जो बाइडन मुस्लिम्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ उसकी थिंकिंग डिफरेंट है ट्रंप से, ठीक है। क्योंकि ट्रंप था वाइट सपोर्टर, लेकिन जो बाइडन जो है वो रेसिज्म पे कोई भी बात नहीं करता। और जहाँ तक रिलेटेड उसके जूनियर्स हैं, सेनेटर है, कैबिनेट के हैं और उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसके अलावा तो हमारे पाकिस्तान के भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं वहाँ के कैबिनेट में, सेनेट में। तो उससे मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक बड़ी अथॉरिटी पे जो बाइडन खुद बैठा हुआ है। इन द सिंपल वर्ड्स, लेकिन नहीं करेगा सपोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट का इंडियन या किसी और कंट्री से होना मैटर नहीं करता, कंट्री मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है उनकी शुरू से जो पॉलिसी है। अब बेसिक ये है कि जो अमेरिका है उसको सारी सपोर्ट है जूइश पीपल की, ठीक है, यहूदियों की, क्योंकि सारी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सब अमेरिकन हैं। तो ये चीज़ है कि उसकी हर कंट्री की जो बेस होती है ना, उसका रिलीजन पे नहीं वो मैटर करता, उस पर मैटर करता है कि कौन उसे फंडिंग कर रहा है, कौन उसकी डेमोक्रेसी चला रहा है। तो इसके पीछे जूइश हैं, तो आई गेस अमेरिका ना हम पे मेहरबान होगा ना किसी पे होगा। और जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनको जूइश फंडिंग जा रही है, वो कभी भी मुसलमानों पर मेहरबान नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ड्यूरिंग बाइडन जो है के दौर में जो है वो भी अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर हम जो है वो असेसमेंट्स को देखें, अगर हम पिछले जो है वो रिकॉर्ड को देखें, तो उसके तहत बाइडन फैमिली, क्लिंटन फैमिली और बुश फैमिली, ये 3 फैमिलीज़ ने जो इतना मुसलमानों के ऊपर जो है वो कत्ल व गारत जो है वो किया है और किसी ने नहीं किया। इवन अगर आप चेक इट आउट करें कि जो सीरिया के अंदर अटैक्स हुए थे, उसमें भी जो है वो क्लिंटन का फुल जो है वो हैंड था, क्लिंटन फैमिलीज़ का, जो हिलरी क्लिंटन है आपका, ठीक है। ईमेल्स लीक हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो, इन माय ओपिनियन, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। लगता तो है, देखें मतलब अच्छे हैं वो, डोनाल्ड ट्रंप से तो अच्छे ही लगते हैं। आगे देखें, इंशाल्लाह है होपफुली के करेंगे इंशाल्लाह। ऑथेंटिक रीज़न के साथ बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है?
ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो मुस्लिम्स के लिए कुछ अच्छा लाइक करेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रहना और मतलब उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ ज़्यादा करेंगे, उनके लिए अच्छा होगा इस लिहाज से। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बात की जाए ट्रंप की, तो ट्रंप ने ये कहा था कि टेररिस्ट फ्री कंट्री बनाएंगे यूएसए को। उसकी वजह से हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब, एज़ यू नो कि हमारा टेररिस्ट की वजह से काफ़ी इंप्रेशन डाउन है, ठीक है। बट जो बाइडन ने ये कहा कि वो अपने स्कूल्स के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाएंगे, इस्लामिक तालीम देंगे बच्चों को। उससे ऐसे लगता है कि इस्लामिक कंट्री होने के हिसाब से वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। परहैप्स के उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या समथिंग एल्स, उनके ताल्लुकात इंडियन के साथ हैं, बट हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से उसने एक बयान दिया अपना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, तो मुझे ये लगता है कि होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अब जो है ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि जब ट्रंप का दौर रहा था तब एंटी पाकिस्तान समझा जाता था। अब जो बाइडन जब आ रहा है तो मे बी मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान प्रो समझा जाएगा इस स्टेट को, तो मे बी रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ट्रंप के जो थे वो ताल्लुकात बेहतर करने के कोई ऐसे इंटेंशंस थी नहीं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आगे रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकें। इस तरह बाइडन और ट्रंप की जो वो मुकाबला तो चल रहा था, तो बाइडन ने काफ़ी मतलब क्लोज थे, मतलब फिर भी जीत गए। तो बाइडन ऑन ऑफिस आते ही उसने ये कहा कि जो वाइल है, जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस है जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स पे लगी थी अमेरिका में, तो उनको जैसे ही मतलब ट्रंप ने बैन किया था ऑन हिज फर्स्ट डेज ऑफ ऑफिस, सो बाइडन ने मतलब ये रिमूव करने का वादा किया। और बाकी मतलब वो प्रो इस्लाम है, मतलब एंटी इस्लाम नहीं है। जिस तरह इस्लामोफोबिया चल रहा है, जिस तरह फ्रांस से मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो टेररिस्ट है, मतलब इस्लामोफोबिया मतलब अभी डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहाना बना कि वो लोग आगे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपने जैसे बताया कि जो सेनेटर्स वगैरह थे इंडिया से, वो पहले भी इलेक्ट हुए, लेकिन जो मतलब मेन बाइडन है, तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और इकनॉमिक लिहाज से भी वो मतलब ज़्यादा होंगे। और इंटरनेशनल उम्मीद है कि इंटरनेशनल जो पीस है वो भी वो कायम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट पे काबिज़ है, जैसे कि कमला हारिस जो हैं वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और भी गूगल के सीईओ देखा जाए और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सब का ताल्लुक़ इंडिया से है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ पे पीछे रह गया, क्या वजूहात? एडवांसमेंट, एजुकेशन और ज्ञान सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो है वो मुल्क में टेक्नोलॉजी को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। इवन अब अगर हम घर में बैठे हुए अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो माँ बाप का ये कहना पता नहीं जब वो क्या कर रहा है, हालांकि हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, इसमें जो है वो सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनकी बैकवर्डनेस और टेक्नोलॉजी का ना पता होना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी हैरानगी की बात ये होती है कि अब बच्चों ने भी जो है वो एक्सप्लोर नहीं करते, पकी पकाई चीज़ चाहिए हर किसी को। देखिए पाकिस्तान तो पीछे बस इसी मतलब कह लें आप जैसे हडरामियों में, ठीक है। इन शॉर्ट के हम बस चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है, हमेशा ही हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। कोई भी काम करना है अगर वो 2 घंटे का, हम वो यही चाहते हैं कि हम वो 2 मिनट में कर लें, तो लेकिन उन्होंने वो प्रॉपर टाइम दिए, इसी वजह से वो हर जगह पे काबिल है और वो कामयाब हैं आज अपनी लाइफ में भी और अपने मुल्क में भी और ओवरऑल दुनिया में भी। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मिलती हैं वो हमारे ऊपर सिफारिश वाले और पैसे वाले दबा जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ पीछे रह गया जब तक वहाँ पे इस्लामोफोबिया है ना, ठीक है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, कुछ दोस्त जो स्टडी के लिए गए हुए, स्टडी पर्पज़ के लिए, उन्हें वहाँ पे जाके रेसिज्म का बहुत जो मसला पड़ता है, ठीक है। इंडिया में नहीं, यूएसए में, ठीक है। हमारा पाकिस्तान सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से पीछे रह रहा है। और जहाँ जो बाइडन और उनके नए इलेक्शन और फॉरेन पॉलिसीज़ में इस्लामोफोबिया पे इमरान खान ने भी बात की है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में इन फ्यूचर पाकिस्तान की आपको वहाँ पे बहुत से लोग नज़र आएंगे। पाकिस्तान पीछे ऐसे रहा नहीं है, क्यों? अच्छा हाँ, बेसिक ये है कि जो एजुकेशन है ना वो यहाँ पर है क्वालिटी की, लेकिन
वो जो रट्टा सिस्टम या वो जो बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, उसको लेकर चलो, वो बुरा नहीं है, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो बुरी हैं, मतलब वो ओल्ड हो गई हैं। और यही सारा जो गवर्नमेंट लेवल पे है, मैं किसी एक गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन स्टिल जब एक कोई हुक्मरान बनता है ना, तो जब उसने फ़ंड्स बांटने होते हैं, मानना कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन स्टिल उसको जो कम टीम्स बनाता है, उसको खुद पर्सनली उन टीम्स को देखना चाहिए कि जो फंडिंग मैंने की है वो जा कहाँ रही है। ये चीज़ है, पाकिस्तान ऐसा पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, इरफा करीम को देख लें, या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी, या डॉक्टर अब्दुल कदीर जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया। ये चीज़ है, सबसे बेसिक मैटर एजुकेशन का और शऊर का, लोगों में एक शऊर डालना कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि एजुकेशन इंसान को एक नॉलेज सिखाती है, एक उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जो थिंकिंग है ना वो चेंज करती है। पाकिस्तान अपने डिसीजन मेकिंग में पीछे रह गया और अपने इन्वेस्टमेंट और जो इसको कहते हैं ना कि आप खुलने में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने में पीछे रह गए। अब आप देखें बिट करेंसी जो है अभी तक यहाँ पे लीगल नहीं हुई, हालांकि इंडिया में है, वहाँ पे बड़े बड़े अमेज़ोन का स्टोर है वहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं है? अब इसमें हर किसी का हाथ है। अब किसी को पॉइंटली आप कह नहीं सकते कि भाई इस बंदे ने काम नहीं किया या इस बंदे की वजह से ये ऐसा है। बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज़ में पीछे रह गए। एक मरतबा ट्रस्ट डेवलप हो जाए पाकिस्तान में, ये नहीं है कि पाकिस्तानियों के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कैश करना नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को। एक मरतबा कैश करना आ गया, एक ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो इंशाल्लाह हम भी ऊपर ही हैं। पाकिस्तान तो बहुत सी चीज़ों में उस तरह पाकिस्तान पीछे नहीं है। बेसिकली ये हम लोगों का है कि अगर हम लोग इस चीज़ पे करें कि आगे इसको लेके जाएं, जो हमारे हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को अगर सपोर्ट किया जाए, हमारी अगर जो गवर्नमेंट है हमें सपोर्ट करे, तो हम लोग भी बहुत से आगे उसमें जा सकते हैं। सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि जैसे आपको देखें, जैसे चाइना है, बहुत सी चीज़ों में जैसे आगे है। सारी बात यही आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो फिर हम लोग भी इंशाल्लाह आगे जा सकते हैं। मेरे ख़्याल से जो एजुकेशन है वो एजुकेशन मतलब एक लिहाज से मतलब पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पढ़ते नौकरी के लिए, और जिस सोसाइटी में अगर नौकरी के लिए कोई एजुकेशन हासिल करता है तो वहाँ पे सिर्फ नौकर ही पैदा हो सकते हैं, वहाँ पे लीडर्स का तो मतलब रुझान ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से मतलब जो करिकुलम्स है पाकिस्तान की और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब लोगों को आप सवाल पूछना सिखाए, ना कि उनको मतलब रटना और सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के जो तरीके हैं वो ना सिखाए जाए। और जिस मुझे जहाँ तक लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, कुछ जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं उसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने कल्चरल नॉर्म्स को ब्रेक करके आगे जाने की तरफ कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ कोशिश करेंगे, तो मे बी हमारे भी हालात उस तरह से बेहतर हो। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने